इसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था sp3d हाइब्रिडाइजेशन, उसकी ज्योमेट्री को डिस्कस किया था, मॉलिक्यूल हमने लिया था, उसकी बॉन्डिंग को हमने डिस्कस किया था कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनती है, बॉन्डिंग कैसे बनती है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे sp3d2। आज की इस वीडियो में सीखेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, ज्योमेट्री क्या बनेगी, बॉन्डिंग कैसे बनेगी और पैरेंट ऑर्बिटल्स कैसे इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इस वीडियो में हम ये सारा आज डिस्कस करेंगे। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पूरा डिटेल से वीडियो है। sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, sp2 कैसे होती है, sp3 कैसे होती है, sp3d कैसे होती है, sp3d2 कैसे होती है, sp3d3 कैसे होती है, वो डिटेल में मैंने टाइप्स डिस्कस किया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अच्छा, आप ये इसको देखते हैं कि ये कैसे बनती है। तो 1s 3p 2d ठीक हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैरेंट ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं, पैरेंट ऑर्बिटल्स, इसको कहते हैं पैरेंट ऑर्बिटल्स। ये पैरेंट ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। कितने हैं, 1 and 3 कितने, 4 और 2 कितने, 5। तो यहाँ पे 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, एक एस 3p और 2d, तो क्या होगा sp3d2 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 sp3d2। जितने पैरेंट ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे इतने न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इसकी एनर्जी क्या होती है, हमने पढ़ा था कि एनर्जी क्या होती है, द मिक्सिंग ऑफ पैरेंट ऑर्बिटल व्हिच हैव द सेम और नियरली सेम एनर्जी एंड फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल व्हिच हैव द एग्जैक्टली एनर्जी सेम। इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। इनकी एनर्जी देखिए सबकी क्या है, सेम है। इनकी एनर्जी क्या है, सेम या नियरली सेम है। ये कहलाते हैं पैरेंट ऑर्बिटल और इसी को कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स हो गए, ठीक हो गया। पैरेंट ऑर्बिटल, ये क्या हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक हो गया। और जितने पैरेंट ऑर्बिटल जितने मिक्स होते हैं उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, उतने ही बनते हैं। अब हमने ये तो देखा कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे होती है। अब हम मॉलिक्यूल लेते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसी को प्रैक्टिकली सीखते हैं। अब मॉलिक्यूल हमारे पास है सल्फर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। कौन है हमारे पास, अभी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब जो सल्फर है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, सल्फर एटॉमिक नंबर है 16 एटॉमिक नंबर। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक हो गया। काउंट करें, 2 और 2 कितने, 4 और 6 10 10 12 16। और इसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। इसी को क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। इसी को कहते हैं वैलेंस शेल। अब इसमें क्या होता है कि एस का जो है 2 पूरे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। ये है ग्राउंड स्टेट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। और p के पास 3 ऑर्बिटल्स, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3। अब क्या हो गया, ये 4। अच्छा, इसकी अपोजिट स्पिन इसके अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन होगी। अच्छा, अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का हम देख लेते हैं कि फ्लोरीन के पास कितना एटॉमिक नंबर है, 9। तो 1s2 2s2 2p5। ठीक हो गया। और ये इसका क्या कहलाता है, वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस शेल। s में 2 पूरे इलेक्ट्रॉन, p में कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 ये 5। इसका मतलब कि p में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है। p जो ऑर्बिटल्स है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है। फ्लोरीन की 1 में, यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं,
6। इसका मतलब कि फ्लोरीन को इंटरमिक्स होने के लिए कितने चाहिए अनपेड इलेक्ट्रॉन? 6 चाहिए। ए के पास 1 है तो यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है उसको कितने चाहिए सल्फर की तरफ से? कितने चाहिए? 6 चाहिए। यहाँ पे तो 2 है। अब क्या करेगा कि ये इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। इसी को क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी को कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अब फ्लोरीन 1 है, उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है। यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं? 6। तो इसका मतलब कि इसको 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब क्या होता है कि ये सल्फर वाला जो है, सल्फर के पास सिर्फ 2 है, तो ये क्या होता है कि अब इसके पास जो है ये है ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में ये जंप करेगा। ये जो डी ऑर्बिटल्स है ना, डी ऑर्बिटल्स, ये डी ऑर्बिटल्स, उसी में ये जंप करेगा, एक्साइटेड जाएगा। क्या करेगा? ये एक्साइटेड जाएगा। कैसे? देखना, ऐसे। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ई में एक जंप करके यहां पे चला गया डी में, और डी के पास कितने थे? 5। 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अब ये एस वाला, ये पी वाला जंप करके आ गया कहां पे? यहां पे। और ये वाला एस वाला जंप करके आ गया इसमें। अब देखें ये क्या है? ये क्या है? 3s। और ये क्या है? 3p। और ये क्या है? d। तो अब ये क्या होता है कि s वाले ऑर्बिटल्स ये आपस में इंटरमिक्स होंगे। तो 1s 3p और 2d। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने? 6। तो 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे? sp, एक s, p कितने? 3, sp3 और d के कितने? 2, sp3d2, 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 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6, sp3d2। ठीक हो गया। देखें sp3d2 हाइब्रिडेशन होती है किसके बीच में? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब इसकी ज्योमेट्री हम कैसे बनाएंगे? ज्योमेट्री को ऐसे बनाते हैं। ये ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री है। ठीक हो गया। इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल। इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। और इसके बीच में जो एंगल बनती है वो कितनी बनती है? 90 डिग्री। एंगल कितनी बनती है? 90 डिग्री। तो sp3d जो 2 हाइब्रिडेशन है किसके बीच में होती है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। sp3d2 किस में होती है? कौन सा मॉलिक्यूल है हमारे पास? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साफ क्लियर लिख देता हूँ, सल्फर हेक्साफ्लोराइड इसके बीच में। ठीक हो गया। अब देखिए फ्लोरीन एक यहाँ पे आ गया, फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, फ्लोरीन यहाँ पे आ गया। कितना हो गए? 3 4 5, ये 6, ये सल्फर। ठीक है। तो इसकी जो sp3d2 जो हाइब्रिडेशन होती है वो किसकी होती है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड की। और इसके बीच में जो एंगल होती है कितने? 90 डिग्री की। और जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। इज इट क्लियर? और आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे sp3d3 कैसे बनती है, उसकी ज्योमेट्री को हम डिस्कस करेंगे।